नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एटकीट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का अध्याय 1 संसाधन के प्रश्नोत्तर हम करेंगे। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है? तो उदाहरण है लोहे के औजार जो हैं वो प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण नहीं है। झरने का जल, पहाड़ी और खनिज पदार्थ जो हैं प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। दूसरा विकल्प है भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। इसका उत्तर है वस्तु का मूल्य। ये ऑप्शन हमारा सही है। तीसरा प्रश्न है, ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लगा लेते हैं वह कहलाते हैं। इसका उत्तर है बच्चों अनवीकरणीय संसाधन। ठीक, आगे है चौथा प्रश्न, संसाधन की परिभाषा लिखिए। उत्तर है मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। आगे है पांचवा प्रश्न, पेटेंट किसे कहते हैं? उत्तर है पेटेंट का तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार से है। यह एक ऐसा कानूनी अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी विशेष उत्पाद, खोज, डिजाइन, प्रक्रिया या सेवा के ऊपर एक अधिकार देता है। छठवां प्रश्न है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर है संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक संसाधन जैसे हवा, पानी, मृदा आदि। मानव निर्मित संसाधन सड़क, भवन, पुल, मशीनें आदि। तो तीसरा है मानव संसाधन। इसका उत्तर है जैसे शिक्षक, डॉक्टर, वैज्ञानिक या मजदूर। सातवां प्रश्न है, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन में कोई 3 अंतर लिखिए। उत्तर है नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं जबकि अनवीकरणीय संसाधन सीमित होते हैं। दूसरा है ये संसाधन जल, मृदा और वन है जबकि अनवीकरणीय संसाधन पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस है। तीसरा है नवीकरणीय संसाधन शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं जबकि अनवीकरणीय संसाधन एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। आठवां प्रश्न है, नीचे दिए गए विभिन्न संसाधनों के उदाहरणों को तालिका में लिखिए। यहाँ संसाधनों के नाम दिए हैं जैसे लोहे अयस्क, मनोरम दृश्य, कृषि भूमि, कोयला, लोकगीत, दादी माँ के घरेलू नुस्खे। इनको हमें लिखना है टेबल में। एक साइड है वाणिज्यिक मूल्य है और वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, तो लोहे अयस्क का वाणिज्यिक मूल्य है, कृषि भूमि का भी मूल्य है और कोयले का भी मूल्य है। यहाँ दूसरी साइड जो लिखा है वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, तो मनोरम दृश्य इनका कोई मूल्य नहीं है, लोकगीत, दादी माँ के घरेलू नुस्खे इनका भी कोई मूल्य नहीं है। आगे 9वां प्रश्न है, पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधन का वितरण असमान क्यों है? उत्तर है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में भिन्नता के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। 10वां प्रश्न है, कोई 5 मानव निर्मित संसाधनों के नाम लिखिए। यहाँ पे नंबर 1 पे लिखा है हमने पुल, नंबर 2 है मशीनें, नंबर 3 है सड़क, 4 पे है भवन और 5वां है उपकरण। 11वां प्रश्न है, मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? इसे किस प्रकार मूल्यवान बनाया जा सकता है? उत्तर है मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से है। मानव को किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है क्योंकि मानव की योग्यता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। इसे मूल्यवान बनाने के तरीके शिक्षा एवं स्वास्थ्य, कौशल का विकास, आविष्कार एवं खोज हैं। 12वां प्रश्न है, संसाधनों को हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं? कोई 4 उपाय लिखिए।
उपाय लिखे हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। नंबर 2, समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाएं। तीसरा है कागज को व्यर्थ उपयोग ना करके। चौथा है जल का उपयोग कम करके। 13वां प्रश्न है सतत पोषणीय विकास के 4 सिद्धांत लिखिए। सतत पोषणीय विकास के हमें 4 सिद्धांत लिखना है बच्चों। यहाँ नंबर 1 लिखा है जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। नंबर 2 है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। नंबर 3 है पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। और नंबर 4 है प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। इस तरह से प्यारे बच्चों हमने पार्ट 1 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट पर जाकर आप अन्य पार्ट के वीडियो भी देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट पर जाकर वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।